मेरे प्यारे श्रोता, आओ आज हम विश्वास का एक और भेद समझेंगे ताकि हमारे जीवन में विश्वास की जड़ मजबूत हो जाए। सुनने में साधारण सा वाक्य है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, लेकिन इसका भेद गंभीर है। ये बीज अविनाशी बीज है, सामर्थी व सृष्टिकर्ता द्वारा बोया जाने वाला है। हमारे जीवन रूपी खेती में हमारे दिल, हमारी आत्मा में बोया जाता है तथा परमेश्वर हमारे द्वारा ही इसे बोता है। हम अपनी जीभ से जो बोलते हैं वही हमारी आत्मा में बोया जाता है। इसमें हमारी इच्छा का सवाल नहीं है। जीभ से निकले वचन का असर एकदम उसी तरह से हमारी आत्मा में होता है जैसे बंदूक चलाने पर गोली आगे जाती है पर झटका पीछे कंधे पर लगता है। जितनी जोर से मार करने वाली गोली होगी उतनी ही जोर का झटका भी कंधे को सहना पड़ता है, या जो हाथ बंदूक पकड़े है उनको लगता है। इसलिए जीभ से सही वचन बोलें, क्योंकि हम वचन बो रहे हैं। अब फिर देखें कि खेती में बीज बोते समय क्या करते हैं। जमीन को नरम करके बीज डालते हैं तथा उसे मिट्टी से ढक देते हैं। उसे मौसम से पानी व हवा की खुराक दी जाती है। सही तापमान की धूप पड़ती है तो वह धीरे धीरे फूट पड़ता है, अंकुर निकलता है। लेकिन यदि हम बार बार मिट्टी हटाकर फिर से बोते रहें, हर रोज करते रहें, तो क्या होगा? करके देखिए, भली प्रकार समझ जाएंगे। वो बीज या तो सड़ जाएगा या फिर कठोर होकर ऐसे ही रह जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि कमी घटी बीज में नहीं, बल्कि हमारी बेचैनी और जिज्ञासा की है, जो कि अविश्वास का दूसरा नाम है। हमने वचन को जड़ पकड़ने के लिए अंकुर के फूटने में रुकावट पैदा की, लेकिन दोष लगाएंगे बीज घटिया किस्म का था। अधिकतर प्रार्थना करने वाले भाई बहन इसी प्रकार की खेती करते हैं और उनकी शिकायत होती है, हमने तो कई परमेश्वर के दासों से प्रार्थना करवाई, हमने अपने आप भी विश्वास किया, प्रार्थना की, करते ही रहे, कई मीटिंगों में भी गए और लोग तो पता नहीं कैसे चंगे होते थे, हमारी बीमारी तो दूर नहीं हुई। शायद ये झूठी गवाहियां हैं। भाई हम कैसे कह दें ये हम पर बीत रही है। प्रिय श्रोता, आप अनजाने में परमेश्वर के प्रति अविश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला राजा दाऊद बार बार ये कहता है कि जब मैंने संकट के समय तुझे पुकारा तो परमेश्वर तूने अपने पवित्र स्थान से मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। संकट में सहज से मिलने वाला परमेश्वर यही है। यह गवाही आपकी गवाही से भिन्न है, लेकिन असल फल इसी गवाही का है। अविश्वास के जलते तीर शैतान आप पर फेंकता है। उसने प्रभु यीशु पर भी वही फेंके, कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसी तरह शैतान आपसे कहता है, लेकिन सीखें हम यीशु से कि जवाब में वचन पर दृढ़ विश्वास का हथियार चलाया यीशु ने, जो हमारे लिए नमूना दिखाया है। जो परमेश्वर ने कह दिया वही सच है। भले ही हालात कुछ कहते हों, हमारे शरीर की इंद्रियां कुछ कहती हों, परवाह न करें तथा अडिग होकर, दृढ़ होकर वचन को थामे रहें, तो परमेश्वर आपके लिए, आपके हृदय में जीवनदायक वचन के बीज पर फल की आशीष देगा। आज की बात को भली प्रकार गांठ मान लें। पहली बात तो सही वचन बोलें। भले वचन उन्नति के लिए, आशीष के लिए, चाहे प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास से मांग लें, ये जानकर कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वह सर्व सामर्थी है। उसे प्रसन्न करने के लिए मात्र विश्वास का मक्खन काफी है, लेकिन ये मक्खन पिघलकर रम जाने वाला असली हो। और जब आप प्रार्थना कर लेते हैं, भले ही कितने ही वाक्यों की हो, तसल्ली कर लो और जान लो कि आपने बीज बो दिया है। अब बार बार उसी विषय पर प्रार्थना करना या दूसरों से करवाने का मतलब है मिट्टी हटा हटा कर बीज नंगा करना, उसे हवा लगाना। बल्कि मात्र धन्यवाद करते रहें तो वह बीज पर मिट्टी, पानी व धूप का काम पूरा करेगा। जब भी अविश्वास का जलता तीर दिल को दुखी व चिंतित करे तो धन्यवाद की वर्षा होने दें। उसी पल बुझा देने वाली होती है धन्यवाद की वर्षा। तब शैतान शर्मिंदा होगा और आप कहेंगे यहोवा निस्सी, सनातन का परमेश्वर मेरी विजय का झंडा फहराता है। फिर आप कहेंगे मैं परीक्षा के समय भी
परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वह मेरे साथ है। परीक्षा लेने वाला तो शैतान है, परमेश्वर मुझे उसमें से निकलने की सामर्थ्य देता है। मैं अपनी कमजोरी में भी परमेश्वर की सामर्थ्य को देखूंगा। मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है तथा मैं सब काम करने में सामर्थी हूं। मैं असहाय अभागा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा सहायक हर पल मेरे साथ निवास करता है। जो मुझ में है वो दुनिया की किसी भी शक्ति से बढ़कर है। मैं विजयी अगुवे के पीछे हूं। परमेश्वर हर पल मेरी अगुवाई करता है। जी हाँ, ये आपकी गवाही होगी जब विश्वास की जड़ मजबूत होगी। आज ही से अभ्यास करें वचन बोने तथा धन्यवाद की वर्षा करने का। आप एक बार तसल्ली से दिल की बात को, अपनी समस्या, अपनी कमजोरी, बीमारी या कोई भी पुरानी आदत जिससे आप छुटकारा चाहते हो, परमेश्वर से मुंह खोल कर कह दें। नम्र होकर अपने मन की कठोरता के लिए क्षमा लें। यदि आपने किसी के प्रति कठोरता या क्षमा न करने का फैसला किया था तो उसे तोड़कर क्षमा करके आगे बढ़ें और दिल की बात कहने के बाद कुछ समय धन्यवाद दें कि परमेश्वर जो पहले ही सुनने के लिए कान लगाया था, उसने सुनकर उत्तर दे दिया है, क्योंकि आपने उसके पवित्र वचन के अनुसार उसकी महिमा के लिए मांगा है। इसलिए पूरे विश्वास से धन्यवाद करें तथा कुछ समय शांति से बैठें कि आपसे पिता क्या कहना चाहता है। आप विश्वास से आगे बढ़ते जाएं और अपनी दिनचर्या में धन्यवाद की लगन लगाए रखें। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मेरे दयालु पिता, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं अपने आप को धोखे में रखते हुए विश्वासी करते रहा, लेकिन आपके वचन पर वास्तव में शक किए हुए था, अविश्वासी था। मेरे अविश्वास को दूर करें। आप मेरी सहायता करें। आपकी आशीष मेरे जीवन में प्रकट हो। मैं अपनी समस्या को आपके सामने कहता हूं। आपकी सामर्थ्य से मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आपने मेरी समस्या को दूर कर दिया है, मेरी बीमारी को दूर कर दिया है। मुझे आत्मा में भी और शरीर में भी चंगाई दी है। आपकी महिमा मेरे जीवन से हो। यीशु के पवित्र मीठे नाम में, आमीन।